आरोही बड़े प्यार से दुल्हन को सजा रही थी। लाल जोड़ा दुल्हन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और माथे पर लाल बिंदी किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। हाथों में मेहंदी। दुल्हन अब पूरे 16 श्रृंगार में तैयार थी। आरोही जिस दुल्हन को सजा रही थी वो और कोई नहीं, आरोही की सास सुलेखा जी थी, जिनकी आज 25 सालगिरह थी और जिनके बच्चे उनकी आज 25 सालगिरह मनाने वाले थे। आरोही सुलेखा जी को तैयार करके बाहर का काम देखने चली गई और लता जी अंदर अकेले बैठी थीं। खुद को आईने में दुल्हन के रूप में देखकर सुलेखा जी को 25 साल पहले वाली सुलेखा याद आ गई, जिसकी माँ ने उसको सजाया था, उसका 16 श्रृंगार किया था और सुलेखा उस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ उसकी बार बार नज़र उतारे जा रही थी। बाहर इतना काम होने के बावजूद भी सुलेखा जी की माँ उसके पास ही बैठी रही, जैसे माँ बेटी आज जी भर कर एक दूसरे से बातें कर लें, एक दूसरे को देख लें। और हो भी क्यों ना, हमारी संस्कृति में भी तो ऐसे ही है ना कि 7 फेरे हुए नहीं कि बेटी के हकदार बदल जाते हैं और अपने माँ पापा से मिलने के लिए भी ससुराल वालों से इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर सुलेखा जी की बारात आती है और फेरे होते हैं। वक्त आता है विदाई का। विदाई के वक्त सुलेखा को अपनी माँ से बिछड़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से बहुत दूर जा रही है। सुलेखा जी उस वक्त ससुराल में जब नई नई थी और खुद को बहुत अकेले महसूस करती, बात बात पर उनको अपनी माँ याद आती। नई नई शादी थी तो इसलिए वो मायके महीने बाद मिलने के लिए चली जाती और जब कभी भी जाती अपनी माँ के पास ही बैठी रहती। और जब सुलेखा जी रहने जाती थी तो सुलेखा जी की माँ उसको खूब सारी शॉपिंग करवाती और सुलेखा जी को अपना पर्स भी नहीं खोलने देती, सारे पैसे खुद खर्च करती। धीरे धीरे सुलेखा जी अपने ससुराल में व्यस्त होती रहीं और उनका अपने मायके आना जाना कम होता गया और उनको जब कभी मौका मिला जाने का सुलेखा जी अपने ससुराल से पूछती तो उनको कभी घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर रोक लिया जाता या कोई और काम आ जाता। लेकिन सुलेखा जब भी मायके जाती तो मायके में सब सुलेखा जी के आगे पीछे बैठ जाते जैसे गुड़ पर मक्खियाँ होती हैं। सुलेखा जी की माँ हमेशा उनसे कहती, सुलेखा जब भी तू आती है घर में रौनक आ जाती है। सुलेखा जी की भाई भाभी भी उनसे प्यार करते थे। रात रात जाग कर बातें करते। सुलेखा जी के भतीजे भतीजियाँ भी बुआ बुआ बोलते, उनके आगे पीछे घूमते रहते। सुलेखा को वो दिन बहुत ही खूबसूरत लगते, किसी त्यौहार से कम नहीं लगते थे। और सुलेखा के मायके वाले भी जब भी फ़ोन करते बस यही कहते, कब आओगी कब आओगी, मायके जल्दी आना हमसे मिलने। सुलेखा की शादी को अब 8 साल बीत चुके थे। सुलेखा जी के 2 बेटे थे। एक दिन अचानक से रात के 10 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और लता फ़ोन उठाती है। उधर से बस रोने की आवाज़ आ रही थी। सुलेखा समझ न पाई किसका फ़ोन है, लेकिन बहुत डर गई थी। सुलेखा जी के बार बार पूछने पर एक आवाज़ आती है। सुलेखा माँ नहीं रही। यह आवाज़ सुलेखा के भाई की थी। यह सुनकर सुलेखा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और उसी वक्त वो अपने परिवार के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। सुलेखा जी के लिए एक दिन सबसे मनहूस दिन था। अपनी माँ को अपने सामने ऐसे देखने पर किस बेटी का कलेजा नहीं फटता। सुलेखा जी ने 13 दिन अपने मायके में बिताई, लेकिन वो 13 दिन सुलेखा जी के लिए सबसे कठिन थे। उस घर में अपनी माँ के साथ बिताया एक एक पल याद आ रहा था। 13 दिन बाद वो अपने ससुराल वापस आ गई। दिन बीतते गए और 2 महीने बीत गए उनकी माँ को गए हुए। उनके मायके से अब धीरे धीरे फ़ोन आने कम हो गए। अगर आता तो बस सुलेखा जी के पिताजी का। सुलेखा जी के भाई भाभी तो जैसे भूल ही गए थे। एक दिन सुलेखा जी हिम्मत करके अपने मायके में जाती है। जाने से पहले सुलेखा जी अपनी भाभी को फ़ोन करती है कि भाभी कल मैं आ रही हूँ, और भाभी बस ठीक है बोल के फ़ोन रख देती है। जबकि सुलेखा जी के आने का सुनते ही पूछती, दीदी खाने में क्या खाओगे। सुलेखा जी अगले दिन अपने मायके जाती हैं। वहाँ आज सब पराये से लग रहे थे।
भाभी सुलेखा जी को देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे वो यहाँ से खजाना लेने आई हो। अगर सुलेखा जी अपने भाई से बात कर रही थी तो भाभी बहाने से अपने पति को आवाज़ लगाकर ले गई। जब सुलेखा जी बच्चों के साथ खेलने लगी तो भाई ने ही आवाज़ लगा दी कि चलो कल सुबह स्कूल जाने में देर हो जाएगी। सुलेखा जी यह सबका व्यवहार देख रही थी और अपने बूढ़े पिताजी की तरफ देख रही थी, जो माँ के जाने के बाद बहुत कमज़ोर हो गए थे, जिनकी आंखों में अब जरा जरा बात पर आंसू आ जाते थे। आज सुलेखा जी को अपना मायका पराया लगने लगा। इतनी देर में आरोही आवाज़ लगाती है, माँ आपको नीचे बुला रहे हैं। और सुलेखा जी का यादों का कारवां टूट गया, लेकिन आज सब बातों को याद करके सोच रही थी कि माँ के बिन मायका कुछ नहीं। दोस्तों सच बात है, जब तक माँ थी मायके में अपनी ही रौनक थी, लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ पराया हो गया। जब तक माँ थी तब तक लगता था अपना घर, लेकिन माँ के जाने के बाद मेहमान सी लगने लग गई थी। जब तक माँ थी फ़ोन करके पूछते कब आओगी, लेकिन माँ के जाने के बाद फ़ोन तक आने बंद हो गए। जब तक माँ थी पहले ही बेटी के हिस्से के लड्डू अचार एक तरफ रख लिया जाता। जब तक माँ थी सब साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते, लेकिन अब तो अकेले ही सोफे पर बैठी रहती हूँ। और सुलेखा जी मन ही मन प्रण करती हैं कि अपनी बहू को वो कभी मायके जाने से नहीं रोकेगी, ताकि वो अपनी माँ से खूब लाड़ प्यार ले। हफ्ते में एक बार खुद उसको अपनी माँ से मिलने भेजा करेगी। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, लेकिन मायके के प्यार की बात ही अलग होती है। दोस्तों ये बात सच है और ऐसा बहुत से लोगों के साथ बीत चुका होगा या फिर बीत रहा होगा। तो ये बात सच है, इसीलिए कहते हैं अपने माता पिता से अच्छे से बात करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको टाइम दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो बेटियां हैं उनका मायका माँ के बिना मायका बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है ना। तो इसलिए माँ बाप से मिलिए, समय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें।